बिल्कुल 11 तारीख को जैसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी गया कि उसमें जाहिर बात है और नाम आएंगे सामने। लेकिन अंकुश, अगर हम बात करें तो ये वो चेहरे हैं जो अपने आप में बहुत अनुभवी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब ये सरकार के अंदर थे, चाहे बात शिव डहरिया की करें, गृह मंत्री की करें, ताम्रध्वज साहू की या भूपेश बघेल की, एक डेंट तो था जिसकी वजह से जहां पर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस वापसी करेगी, वो बुरी तरीके से हार गई। लेकिन उन चेहरों पर वापस विश्वास जताया जाना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा गया, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के पास यही वो बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी के उम्मीदवारों को टक्कर दे सकते हैं और उनसे चुनाव जीत सकते हैं। इसी सोच के हिसाब से कहीं न कहीं ये टिकट वितरित की गई है। मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो जिस तरीके से जांजगीर चांपा से शिव कुमार डहरिया पूर्व मंत्री रहे हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं, और ये जो जांजगीर चांपा जो इलाका है वो जिस वर्ग से आते हैं उसका वो बाहुल्य क्षेत्र उनका कहलाता है। सतनामी समाज से वो चाहते हैं, उनका जो नाम है वो सतनामी समाज में बेहतर है, इसलिए उनको जीत की संभावना जांजगीर चांपा इलाके से लगती है। और उन्होंने यही कारण है कि पार्टी ने भी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं अपना सर्वे कराया होगा और पार्टी ने फिर डिसीजन लिया कि शिव कुमार डहरिया को जांजगीर चांपा इलाके से मैदान में उतारा जा सकता है। कोरबा की अगर हम बात करें तो कोरबा में ऑलरेडी सांसद हैं ज्योत्सना महंत, छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है। वो लोकसभा चुनाव 2019 में भी जीत कर आई थी और एक बार फिर से 2024 में कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। मतलब साफ है कि वो जो कोरबा इलाका है, चाहे हम बात कर लें कोरबा इलाके की या फिर जांजगीर चांपा के आगे सक्ती जिले की या उस पूरे बेल्ट की, तो डॉक्टर चरणदास महंत जो है कहीं न कहीं उस इलाके में अच्छा खासा दखल रखते हैं, उनकी अच्छी पकड़ मजबूत है और यही कारण है कि पिछली बार वो अपनी पत्नी को वहां पर जिताने में सफल हुए थे। तो इस बार ज्योत्सना महंत का एक बार फिर से वहां पर फायदा मिल सकता है, ऐसा पार्टी की विचार रहे होंगे, इसलिए उनका टिकट जो है वहां से फिर से रिपीट किया गया है। अगर हम राजनांदगांव की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ माना जाता है। कई बार से वो वहां से जीत कर आ रहे हैं और वहां से जीतने के बाद इस बार भी वो वहां से जीत कर आए हैं और अब उस इलाके से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल उन पर भरोसा जताया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो वर्तमान के वहां के सांसद हैं संतोष पांडे, वो भी बड़ा नाम है, उस इलाके में हिंदुत्व चेहरे के रूप में उनका नाम बड़ा जाना जाता है और वहां पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से वो जीत कर आए थे और इस बार कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर। तो ये वहां पर फाइट देने के लिए फिर वो सीट बीजेपी से छीनने के लिए कांग्रेस की रणनीति हो सकती है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी केवल 5 ही नाम जारी किए गए हैं, 6 नाम आने बाकी हैं और 6 नामों पर जो पैच फंसा है वो क्यों फंसा है, 6 नाम आ गए हैं, 5 रहते हैं। लेकिन मोहित, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 5 नाम जो भी रह गए हैं, अब क्या ये अगली 11 तारीख की बैठक में इनको लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे अभी इसकी स्क्रीनिंग होनी है। स्क्रीनिंग के बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 11 तारीख को होगी, उसमें चर्चा की जाएगी। देखिए, कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि जल्दी से जल्दी उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाए, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, ताकि जो उम्मीदवार है उनको वक्त मिल जाए चुनावी प्रचार करने के लिए, जमीन पर मेहनत करने के लिए। तो जो तमाम ऐसे नाम हैं जिन पर पेच खासतौर पे फंसा हुआ है, दीपक बैज को लेकर पेच फंसा हुआ है और जो बड़े चेहरे हैं, देखिए एक बड़ा मैसेज जो है दक्षिण से लेके उत्तर तक और जो है कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मैसेज देना चाह रही थी। उसी मैसेज के मद्देनजर आज देखिए राहुल गांधी को पहली सूची में डाला गया है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डाला गया है और जो विकास उपाध्याय को लेके कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, विकास उपाध्याय को जो चुनावी मैदान में उतार दिया गया। विकास उपाध्याय के सामने बृजमोहन अग्रवाल जो मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, प्रदेश की सरकार में वो मंत्री है, उनको जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो चुन चुन के उन्हीं चेहरों को सर्वे के आधार पे 1 नहीं 2 नहीं 3 जो है चरण के सर्वे कांग्रेस पार्टी ने करवाए हैं और इस सर्वे के आधार पर इन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब देखने वाली बात यही हुई कि जनता कितना उनको पसंद करती है, लेकिन हाँ, कांग्रेस चुन चुन कर उम्मीदवारों के चयन को लेकर कदम उठा रही है।
अंकुश, जैसा आपने जिक्र किया राजनांदगांव का, दुर्ग एक गढ़ रहा है भूपेश बघेल का, वहां से उन्हें राजनांदगांव भेजना, ये टैक्टिक्स क्या बताता है? और रमन सिंह, जैसा आपने कहा कि वहां से लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनका गढ़ है, वहां पर वो टक्कर देते, क्या एक चुनौती ली है यहां पर भूपेश बघेल ने? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कल हमने अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार कौन होंगे और किन पर पार्टी दांव खेलेगी, वो खबर पर मुहर लग गई है। क्योंकि 11 लोकसभा सीटों की जो हमने नाम दिखाए थे, उसमें 5 में एज इट इज वही नाम सामने आए हैं जो हमने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया था। अब आपके सवाल के जवाब में आते हैं कि भूपेश बघेल को राजनांदगांव में क्यों उतारा गया। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अगर देखा जाए तो आज की डेट में भूपेश बघेल से बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, इसलिए उनको राजनांदगांव में उतारा गया। चूंकि राजनांदगांव में आप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का वो गढ़ माना जाता है, वहां से सांसद संतोष पांडे जो है वहां पर जीत कर आए थे, उनको कहीं ना कहीं भूपेश बघेल टक्कर देंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ कहलाता है दुर्ग जिला। दुर्ग जिला की पाटन विधानसभा से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और वहां से वो जीतते आ रहे हैं। चूंकि दुर्ग उनका गृह जिला है। बिल्कुल, अब ये बहुत दिलचस्प है और ये बड़े नाम हैं, हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में, जो पावर में भी थे कुछ दिन पहले तक। लेकिन अब क्योंकि नई सरकार है और लोकसभा में कैसा प्रदर्शन ये लोग कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल